So this is the tutorial video of school management software MP Board. So the first thing that comes to screen is the login screen. तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या इसे एज अ डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर नॉर्मली एज अ वेब ऐप ही रखना चाहते हैं। तो अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से इंस्टॉल कर लें, और अगर नहीं करना चाहते तो देन क्लिक ऑन लेटर। उसके बाद आप अपनी रिस्पेक्टिव यूज़र आईडी से लॉगिन करें। आप यूज़र मैनुअल भी देख सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो। ये लॉगिन हो गया है। सो द फर्स्ट इंटरफेस दैट कम्स टू अ स्क्रीन इज़ द स्कूल डिटेल्स टैब, जो कि भरा हुआ है, जो कि खाली आएगा आप लोगों के सामने। बिल्कुल अभी भरा हुआ है कि मैंने सब कुछ ऑलरेडी फिल कर रखा है। स्कूल डिटेल्स से स्कूल की सारी बेसिक डिटेल्स पूरे प्रोग्राम में फैच होंगी। स्कूल डिटेल्स टैब के बाद आफ्टर द स्कूल डिटेल्स टैब द फर्स्ट टैब वी कैन सी इज द एडमिशन टैब in which we have 6 sub tabs. So the first sub tab that we can see is the admission form. तो एडमिशन फॉर्म कुछ इस टाइप से है, जिसमें आपको सारी फील्ड्स भर के यहाँ से सेव करना है। सेव करने के बाद इन द सेकेंड सब टैब एडमिशन लिस्ट में आपको वो एंट्री दिखेगी, और एडमिशन लिस्ट में आप किसी भी एंट्री पे डबल क्लिक करेंगे तो वो एज अ फॉर्म में लोड हो जाएगी, ताकि आप कुछ भी अपडेट अगर आप उसमें करना चाहें तो अपडेट कर सकते हैं, उसे अगर आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद टीसी रजिस्टर। इन द टीसी रजिस्टर जो भी आपने एडमिशन करे हैं एडमिशन लिस्ट से, सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे, और आप किसी भी रिकॉर्ड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो टीसी लोड हो जाएगी डायरेक्टली। सेम फीचर लाइक द एडमिशन फॉर्म एंड एडमिशन लिस्ट एज यू कैन सी। द नेक्स्ट सब टैब इज आईडी कार्ड। दिस विल जनरेट द आईडी कार्ड ऑटोमेटिकली। ऐसे आईडी कार्ड जनरेट होंगे, और यहाँ पर आप उन्हें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, पेरेंट को या बच्चों को। सेंड टू व्हाट्सएप फीचर से यहाँ से प्रिंट आप रेंज दे के कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट सब टैब इज एडमिशन समरी। सो इन द एडमिशन समरी ये आपको समरी दिखाएगा टोटल। इसमें 2 सब टैब समरी हैं। पहले कैटेगरी वाइज आएगी आपके एडमिशन लिस्ट की, दूसरी समरी है क्लास वाइज, ये क्लास वाइज रहेगी। सो द नेक्स्ट सब टैब इज़ फी मैनेजमेंट विच इज़ critical tab. So in this the first sub tab is fee config. फी config में सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लास चूज़ करनी है। क्लास चूज़ करने के बाद सबसे पहली चीज़ फ़ी मैनेजमेंट में मैं बता देता हूँ। स्कूल डिटेल्स में अगर आपका स्कूल टाइप गवर्नमेंट है तो फ़ी कॉन्फ़िग में आपको इंस्टॉलमेंट मोड नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एक नॉर्मल फ़ी कॉन्फ़िग रहेगा। अगर आप यहाँ से स्कूल टाइप प्राइवेट कर देते हैं और फिर वेब 1 में जाते हैं तो आपको इंस्टॉलमेंट मोड भी मिल जाएगा पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट भरने के लिए। मैं दोनों आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले फ़ी कॉन्फ़िग में आपको यहाँ से, जैसे अभी 4 ऑलरेडी एडेड हैं, यहाँ से आप एग्जिस्टिंग में से और ऐड कर सकते हैं, एंड फ्रॉम हेयर यू कैन क्रिएट अ कस्टम। तो और ये क्लास वाइज आप ऐड कर सकते हो, और यहाँ पर आपको अमाउंट फिल करना है। अब जैसे 3rd क्लास में हम कुछ अमाउंट फिल कर देते हैं। जैसे हमने कुछ अमाउंट फिल कर दी है। उसके बाद हम
F2 में जाएंगे। F2 में जाके हमने जैसे 3rd क्लास चूज़ कर लिया, उसका बच्चा हमने चूज़ कर लिया। तो जो हमने वहाँ पर अमाउंट भरे थे वो सब ड्यू कॉलम में आ गए। अब आपको यहाँ से अमाउंट पेड कितनी हुई है दैट यू हैव टू फिल, और यहाँ से आपको मोड चूज़ करना है, कौन सा मोड है, कैश, यूपीआई या चेक। जैसे मैं यहाँ पर मैंने भर दिया, उसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ से रिसिप्ट जनरेट करवा लूँगा, और इस रिसिप्ट को मैं प्रिंट कर सकते हैं और पेरेंट के व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। पेड अमाउंट अगर आपसे गलत डल गई है तो इसको चेंज करने के लिए आपको आपका यूज़र आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, जिससे आप लॉगिन करते हैं वही पासवर्ड यहाँ अलाउ होगा। ये फ़ी कंकशन है। कुछ स्कूल्स में कुछ पार्टिकुलर फ़ीस वो लोग किसी बच्चे के ऊपर माफ़ कर देते हैं, तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं अगर आपने करी है तो। F3 डिफ़ॉल्टर है। डिफ़ॉल्टर यानी कि किसी बच्चे की फ़ीस कितनी बाकी है वो यहाँ से दिखाएगा, जैसे कि ये स्टूडेंट है, इसकी क्लास और टोटल ड्यू अमाउंट। F4 डिमांड नोटिस, यहाँ से नोटिस आपको डिमांड हो जाएगा। आप इसको व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, एक्सेल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। F5 है क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आप क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि इस बच्चे की पूरी फ़ीस क्लियर हो गई है। F6 है एनुअल स्टेटमेंट। यहाँ से एनुअल स्टेटमेंट निकलेगा क्लास वाइज, सेक्शन वाइज एंड स्टूडेंट वाइज। F7 है फ़ी स्टेटमेंट। फ़ी स्टेटमेंट के अंदर 3 सब टैब हैं। ओवरऑल फ़ी के अंदर मंथली एंड एनुअल फ़ी स्टेटमेंट जो कि क्लास वाइज आ जाएगा। उसका ट्यूशन फ़ी अगर आप अलग से ट्यूशन फ़ी का निकालना चाहते हैं, और ट्रांसपोर्ट फ़ी। तो इस टाइप से पूरा फ़ी मैनेजमेंट कवर होता है। अगला टैब है एग्ज़ाम टैब। उसके अंदर भी 6 सब टैब हैं। फर्स्ट इज़ द टाइम टेबल वन। टाइम टेबल के अंदर हमें डेट्स फिल करनी होती हैं क्लास वाइज, और यही डेट पूरे प्रोग्राम में सर्कुलेट होंगी टाइम टेबल से। यहाँ से आप एग्ज़ाम टाइप चेंज कर सकते हो, और एग्ज़ाम टाइम भी यहाँ से आप मैनुअली जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट टैब है एडमिट कार्ड। यहाँ से ऑटोमेटिकली एडमिट कार्ड जनरेट होके आ जाएगा, और यहाँ से आप इसे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, प्रिंट पे अरेंज कर सकते हैं, और यहाँ से सीरियल नंबर चेंज कर करके आगे बढ़ा के देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अटेंडेंस। जो डेट हमने टाइम टेबल से सेट करी आप देख सकते हैं ये वहाँ आ गई है, और यहाँ सब्जेक्ट वगैरह सब आ गए हैं, और यहाँ से अटेंडेंस मार्क होगी स्टूडेंट की। इसका भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं बाय रेंज भी और सिंगल भी। नेक्स्ट इज चेकलिस्ट। तो इस प्रकार से चेकलिस्ट भी तैयार हो जाएगी। दिस इज़ द डॉकेट फॉर्म। डॉकेट फॉर्म हैज़ 2 सब टैब्स, डॉकेट बी which is the docket 1 and docket A which is docket 2. The next one is number slip which will be also generated. This is the number slip. So the whole exam tab is now completed. The next tab is enrollment. So जो एडमिशन आप कर रहे हैं वो डेटा ये अपने आप ऑटोमेटिक एनरोलमेंट डेटा शीट में आपके एडमिशन लिस्ट से ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, और आपका एनरोलमेंट फॉर्म अपने आप रेडी हो जाएगा लाइक दिस। और इसको आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं सिंगल का भी और रेंज से भी, और PDF भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एग्ज़ाम फॉर्म। एग्ज़ाम फॉर्म में भी सेम एडमिशन लिस्ट से डेटा आएगा, आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं बाय रेंज सिंगल, और इसे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो ये एनरोलमेंट है सेक्शन।
नेक्स्ट सेक्शन इज़ रिज़ल्ट सेक्शन। यहाँ पे सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं 9th 10th और नर्सरी टू 7th के लिए। उसके बाद है डेटा शीट। डेटा शीट में आप डेटा खुद से टाइप कर सकते हैं, पेस्ट करना चाहें तो पेस्ट भी कर सकते हैं, और अगर एडमिशन से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। डेटा शीट में भी 2 सब टैब हैं, एक है मेन डेटा शीट, दूसरी है यूनिट टेस्ट डेटा शीट की यूनिट टेस्ट के ऊपर बेस रहेगी। और यूनिट टेस्ट डेटा शीट में सीरियल नंबर से लेकर के सब्जेक्ट कोड तक जितना भी फील्ड हैं वो मेन डेटा शीट से ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको सिर्फ मार्क्स फिल करने होंगे। और डेटा शीट के बाद है फ़ोटोज़ टैब। फ़ोटोज़ टैब में आप क्लास वाइज स्टूडेंट्स की फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो इंसर्ट योर लोगो ऑफ द स्कूल। आफ्टर दैट रिज़ल्ट शीट, यहाँ से आपका रिज़ल्ट बन के आ जाएगा पर्टिकुलर क्लास का, एंड यहाँ पर आप मोड चूज़ कर सकते हैं, आपको कौन से मोड का रिज़ल्ट देखना है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, पीरियड, टर्म 1 टर्म 2। और रिज़ल्ट शीट में भी 2 सब टैब, रिज़ल्ट शीट एंड यूनिट टेस्ट रिज़ल्ट शीट। रिज़ल्ट शीट के बाद है रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड कुछ इस प्रकार से जनरेट होगा, और इसमें जैसे हम अभी 10th में देख रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बच्चे हैं 10th के अंदर प्री बोर्ड, आपको 4 टाइप मिल जाएंगे रिपोर्ट कार्ड में 10th के अंदर, प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड यूनिट टेस्ट। रिपोर्ट कार्ड को भी आप सेंड टू व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्रिंट बाय रेंज, ऑटो PDF बाय रेंज और सिंगल प्रिंट। सो द नेक्स्ट टैब इज़ द फेल सब्जेक्ट लिस्ट। तो ये फेल सब्जेक्ट लिस्ट है, आप इसका CSV बना सकते हैं, इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अगला टैब है कोस्कोलस्टिक PSG। ये कोस्कोलस्टिक PSG है, इसमें कॉलम विड्थ आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं खुद से। अगला टैब है स्कूल रजिस्टर। तो ये स्कूल रजिस्टर है 10th क्लास का। इसके अंदर एक पेज के ऊपर आपको 5 कार्ड्स का प्रिंट मिल जाएगा, आप करंट का प्रिंट निकाल सकते हैं, और एक साथ प्रिंट बाय रेंज से जितना आपको निकालना है उतना निकाल सकते हैं। स्कूल रजिस्टर में 2 सब टैब्स आपको मिल जाएंगे। द मेन सब टैब इज़ स्कूल रजिस्टर, सेकेंड वन इज़ द यूनिट टेस्ट रजिस्टर। So this is the unit test register, which is same as of the school register. Same functions like you can print the current one, और आप by range भी इसमें प्रिंट निकाल सकते हो, same just like the school register. So the next tab is the summary tab. summary tab के अंदर आपको 4 टेबल मिल जाएंगी। फर्स्ट टेबल है सेक्शन वाइज की, सेकेंड टेबल है कैटेगरी वाइज, थर्ड टेबल है सब्जेक्ट वाइज ग्रेड समरी टोटल, एंड लास्ट जो 3 टेबल है वो है सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट बॉयज़ गर्ल्स ब्रेकडाउन की। समरी के अंदर आपको 2 सब टैब मिल जाएंगे। पहला सब टैब है समरी, मेन समरी, सेकंड सब टैब है यूनिट टेस्ट समरी। समरी के अंदर आपको हाइपरलिंक भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ से स्टूडेंट की लिस्ट देख सकते हैं पर्टिकुलर फील्ड की। उसके बाद है सप्ली लिस्ट। सप्ली लिस्ट में भी सिर्फ नर्सरी टू 7th क्लास है, तो उसमें अभी डेटा नहीं है, सो आई कैन नॉट शो। मेरिट लिस्ट है नेक्स्ट टैब। तो यहाँ पर ये मेरिट लिस्ट है। मेरिट लिस्ट में जैसा अभी 11th क्लास चूज़न है, तो आप ग्रुप चूज़ कर सकते हैं, मैथ्स ग्रुप, बायो ग्रुप, उस हिसाब से ये एंटर होके आ जाएगी। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट निकाल सकते हैं आप इसका। नेक्स्ट टैब इज़ नोटिस बोर्ड। दिस इज़ द नोटिस बोर्ड एंड सेम फंक्शनिंग, ग्रुप आप चूज़ कर सकते हैं, इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टैब इज़ ऐड रिमूव सब्जेक्ट। ये क्लास नर्सरी टू 8th के लिए है, जो आप इस टैब के द्वारा कस्टम सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं नर्सरी टू 8th के लिए। यहाँ आपको मेन सब्जेक्ट, यहाँ से आप मेन सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, जो कि कंपलसरी नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट ऐड करने के बाद अप्लाई फॉर ऑल टैब्स। रिस्टोर से आप इसे रीसेट कर सकते हैं जैसा ये था सबसे पहले।
उसके बाद है एम डब्ल्यू से आप मार्क्स एंड वेटेज हर क्लास का खुद से सेट कर सकते हैं और यहाँ से सेव एंड अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है स्टाफ में सबसे पहले स्टाफ मैनेजमेंट में ये पूरा फॉर्म है जो कि आपको भरना है, और वो जो आप फॉर्म भरोगे वो स्टाफ रजिस्ट्री में उसकी डिटेल्स पूरी तरीके से आ जाएंगी। नेक्स्ट है सैलरी स्लिप। यहाँ से जो आपने स्टाफ भरा, अभी कोई स्टाफ है नहीं तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, यहाँ से आप वो एम्प्लॉय चूज़ करेंगे और उसकी बेसिक डिटेल्स भर लेंगे, अर्निंग, डिडक्शंस, लीव बैलेंस वगैरह। उसके बाद यहाँ जनरेट स्लिप पे क्लिक करेंगे तो ये स्लिप जनरेट हो जाएगी। अगला टैब है लीव मैनेजमेंट में ये लीव एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको फिल करना है, यहाँ से सेव करना है। फिर आपको लीव रिकॉर्ड्स में यूज़र वाइज टेबल में डेटा आ जाएगा। उसके बाद ये थर्ड टैब है एनुअल लेजर, जो कि आपको बताएगा कि कितनी CL, EL या ML बची है स्टाफ की, पर्टिकुलर स्टाफ की। नेक्स्ट टैब है टीचर मैनेजमेंट में क्लास वाइज टाइम टेबल है। टीचर अपना खुद का क्लास वाइज टाइम टेबल चूज़ कर बना सकता है कि कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट का टीचर है और उसके कितने पीरियड हैं, पीरियड का ड्यूरेशन क्या है, स्टार्ट टाइम कब से है, कितने पीरियड हैं पर डे, वर्किंग डेज कितने हैं, लंच कौन से पीरियड के बाद है, ये सब आप खुद कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सेकंड टैब इस टीचर डायरी एंड होमवर्क। यहाँ से टीचर ये सब मैनेज कर सकता है कि उसने कौन सी क्लास में या किस स्टूडेंट को क्या होमवर्क दिया और उसका सबमिशन वगैरह। सो यहाँ से ये फॉर्म है टीचर डायरी का, हाँ वो फिल करेगा। ये होमवर्क ट्रैकर है कि क्लास आप सिलेक्ट करके यहाँ से चूज़ करेगा कि उसने किस पर्टिकुलर क्लास के लिए क्या होमवर्क दिया था। और डायरी रिकॉर्ड्स थर्ड टैब डायरी रिकॉर्ड्स, यहाँ से वो अपने डायरी रिकॉर्ड्स ट्रैक करेगा। और यहाँ पर नेक्स्ट टैब है डैशबोर्ड के अंदर आपको ओवरव्यू मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ये डेटा शीट के स्टूडेंट एनालिसिस, डेटा शीट के प्रोग्रेस ट्रैकर, रिस्क एंड अलर्ट, हीट मैप एंड AI इंसाइट्स। नेक्स्ट टैब इज़ अदर मैनेजमेंट में फर्स्ट टैब है व्हीकल मैनेजमेंट में F1 से F6 तक आपको कस्टमाइज़ करते हुए मिल जाएंगे। F1 में व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, 2 में रूट एंड स्टूडेंट रजिस्टर है, 3rd में डेली लॉगबुक है और 4th में मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस है। V5 में ड्राइवर एंड कंडक्टर इन्फॉर्मेशन, V6 is about transport fee collection, and the next tab is sports management, about the sports management of a school, like कि क्या क्या स्पोर्ट्स में आप मैनेज कर सकते हैं। इसमें आप खुद अपने हाउसेस के नेम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, स्पोर्ट्स शेड्यूल आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन रजिस्टर, इवेंट चुनकर, रिजल्ट शीट, टेली पॉइंट्स, सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, अटेंडेंस शीट एंड एनुअल समरी अबाउट द स्पोर्ट्स। कंपटीशन मैनेजमेंट, अबाउट द कंपटीशन दैट हैपेंस इन स्कूल एवरी ईयर फ्रॉम C1 to C11। function management, the functions that happens in school about for a annual period of time from F1 to F8। and the library management, about the library report, which student has issued which book on which date and has he returned it or not, about that from L1 to L11। and the last is school calendar of school from K1 to K11, what are the working days, where are holidays, like that. For the school will customize according to their specified date, on which date they want to give a holiday or something like that. Now I'll tell you about some new features that we have added recently in this program. First, in the school details, हमने यहाँ पर insert logo school details में ऐड करा है, which was previously in the result section photos tab, पहले आपको यहाँ से करना पड़ता था. So now we have made it as a global in the school details. So यहाँ से you can insert the logo and also clear the logo. Some more new things that we have added in, first of all, in the admission tab we have added student attendance, mobile attendance.
सो फ्रॉम हेयर यू हैव टू चूज़ द क्लास चूज़ करने के बाद आपके सामने बच्चे आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से बुकमार्क से चेक कर सकते हैं प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, और यहाँ से सेव कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सेंड टू व्हाट्सएप। यहाँ से आप जो सेव करेंगे दैट विल बी शोन इन द अटेंडेंस रजिस्टर, यहाँ पर वो दिखाएगा। और अटेंडेंस रजिस्टर में हॉलीडे मैनेजर की भी सुविधा है। इफ़ यू वांट टू मार्क एनी स्पेसिफिक डेट एज अ हॉलीडे, यहाँ पर आपको हॉलीडे नेम लिखना है एंड यू हैव टू चूज़ द डेट। सो यहाँ पर वो डेट हॉलीडे मार्क हो जाएगी। एंड दिस इज़ द अटेंडेंस समरी, दिस इज़ डेट वाइज एंड दिस इज़ मंथ वाइज। नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी रजिस्टर। रिस्पॉन्सिबिलिटी रजिस्टर में यहाँ पर जो स्टाफ आएगा दैट विल बी गोइंग टू बी ऑटोमेटिकली फेच्ड फ्रॉम द स्टाफ मैनेजमेंट। स्टाफ मैनेजमेंट में आप जो एंट्रीज करेंगे स्टाफ की वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगी और आप उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दे सकते हैं, लाइक क्लास टीचर, स्पोर्ट्स इंचार्ज, लाइब्रेरी इंचार्ज, एग्ज़ाम इंचार्ज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आप खुद का भी जोड़ सकते हैं नई रिस्पॉन्सिबिलिटी जोड़े से, अगर आपको कोई कस्टम बनाना है तो। एंड हियर यू कैन राइट योर रिमार्क्स। नेक्स्ट टैब इज़ टीचर अटेंडेंस। जस्ट लाइक द स्टूडेंट अटेंडेंस, टीचर अटेंडेंस भी सेम है, जो कि स्टाफ से आएगा, स्टाफ मैनेजमेंट की लिस्ट से। यहाँ से आप टीचर को प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव दे सकते हैं। सेम है स्टूडेंट जैसा। यहाँ से अटेंडेंस मार्क होगी, फिर अटेंडेंस रजिस्टर में जाएगी और समरी में यहाँ से अटेंडेंस मार्क, यहाँ से रजिस्टर में जाएगी एंड दिस इज़ द समरी। सो ये कुछ टैब अटेंडेंस में ऐड हुए हैं। फ़ी मैनेजमेंट में देयर इज़ अ न्यू टैब कॉल्ड ओल्ड ड्यूज़। कुछ जैसे स्टूडेंट्स की अगर ओल्ड ड्यूज़ जो कि बहुत पहले से है वो अगर आपको मेंशन करना है तो आप यहाँ से इसे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि दिस इज़ द एडमिशन टू 028, इसकी हम 200 यहाँ पर ओल्ड ड्यूज़ करके सेव कर देते हैं। सो अब हम यहाँ से F2 में जाएंगे एंड वी विल सिलेक्ट द सेम स्टूडेंट। सो यहाँ पर ओल्ड ड्यू जो हमने वहाँ फिल करी थी 200 वो आ गई है, जस्ट टू मेंशन इन द F2 टैब। अगर हमें उसे हटाना है सो हम फिर से ओल्ड ड्यू में जाएंगे। अब जैसे ये 200 ओल्ड ड्यू है, हमें सिर्फ अब अगर उस स्टूडेंट ने जो उसकी ओल्ड ड्यू है वो भर दिए तो हमें इसे हटाना है, तो हम कैसे हटाएंगे? तो हमें यहाँ रिसीव पे जाना है एंड वी हैव टू राइट हेयर 200 एंड सेव पेमेंट। सो यहाँ पर ये रिसिप्ट अपने आप जनरेट हो जाएगी यहाँ से, और जो बकाया है वो खाली पूरा ब्लैंक हो जाएगा, ज़ीरो, और यहाँ पर स्टेटस में क्लियर्ड आ जाएगा। एंड इन द F2 फॉर द सेम स्टूडेंट जो ओल्ड ड्यू यहाँ पर मेंशन था वो हट जाएगा। So now I'll teach you how to use this transport register। तो यहाँ पर अभी जैसे कोई भी स्टूडेंट नहीं है, सो हम पहले लिस्ट में जाएंगे एडमिशन। यहाँ से विल टेक द फर्स्ट स्टूडेंट एडमिशन 02। यहाँ पर जाकर हम ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड को यस कर देंगे एंड यहाँ पर पिकअप, ड्रॉप एंड बस स्टॉप हम कुछ भी फिल कर देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड उसके बाद हम इसे अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद जब हम ट्रांसपोर्ट रजिस्टर में जाएंगे तो वो स्टूडेंट यहाँ पर आ गया है एंड हम यहाँ पर इसकी ट्रांसपोर्ट फ़ीस फॉर एग्ज़ाम्पल 600 सेट कर देते हैं। उसके बाद हम F2 में जाएंगे। F2 में ये इसको चूज़ करा। सो इसकी जो मेन फ़ीस है वो इंस्टॉलमेंट वाइज है। तो इंस्टॉलमेंट वाइज में यहाँ पर हमने वहाँ 600 भरी थी, तो यहाँ पर उस 600 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके टोटल ट्रांसपोर्ट फ़ी 1800 आ चुकी है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू यूज़ द ट्रांसपोर्ट रजिस्टर। The next new thing that we have added is the fee lock। So fee lock से क्या होगा बेसिकली कि आपका जो पूरा फ़ी मैनेजमेंट है वो उस पर आप पासवर्ड ऐड कर सकते हैं, ताकि सिर्फ जो क्रिटिकल डेटा है वो मेन यूज़र, मेन एडमिन ही देख पाए। इसके लिए क्या करना होगा, आपको फ़ी लॉक के ऊपर क्लिक करना है,
यहाँ पर आपका जो सर्टिफाइड ईमेल आईडी है उसके ऊपर OTP जाएगा। उस OTP से आप इसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद ये आपको पासवर्ड मांगेगा जो कि आप बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पासवर्ड बनाया 1 2 3 4, तो उसके बाद ये पूरा फ़ी मैनेजमेंट लॉक हो जाएगा। कोई सा भी टैब जिस पे भी आप जाएंगे वो सबसे पहले पासवर्ड मांगेगा जो आपने बनाया है 1 2 3 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So this is the working of the fee lock for the critical data of fee management. The next thing that we have added is in the other management, that is accounting ledger. So यहाँ पर ये स्कूल के पूरे बजट को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। लेजर यू कैन सी एंड रिपोर्ट एंड सेटअप, और अकाउंटिंग को आप लॉक भी कर सकते हैं ताकि जो क्रिटिकल डेटा है वो कोई और ना देख सके। बाय पासवर्ड यू कैन ओनली अनलॉक दैट। सो दिस इज़ द अकाउंटिंग लेजर। E-learning and online classes, this is a new tab that we have added. So अब जो नेक्स्ट चीज़ है that is the manage users, सब यूज़र मैनेजमेंट। ये कुछ यूज़र को नहीं दिखेगा बिकॉज ये स्पेसिफिक प्राइस पे मिलता है। लाइक ये सब यूज़र है। अगर आप लेना चाहते हैं द मेन यूज़र एंड द सब यूज़र इज़ 100 रुपीज़ पर सब यूज़र। सब यूज़र मतलब जैसे एक मेन एडमिन है और आप उसको उसके अंदर भी किसी और को सब एडमिन बनाना चाहते हैं कि वो कुछ स्पेसिफिक टैब्स एक्सेस कर सके। सो फॉर दैट सब यूज़र वी हैव मेड। सब यूज़र में आप खुद से अपना यूज़र बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक बना हुआ है, और उसको पासवर्ड दे सकते हैं। सो वो उस पासवर्ड एंड यूज़र नेम से आपके इस प्रोग्राम को यूज़ कर सकता है। एंड यू कैन गिव हिम स्पेसिफिक टैब एक्सेस दैट यू वांट। लाइक फ्रॉम द टैब एक्सेस यू कैन चूज़ कि वो कौन से टैब्स एक्सेस कर पाए, सिर्फ स्पेसिफिक दैट यू कैन चूज़। सो दिस इज़ द सब यूज़र मैनेजमेंट। सो दिस इज़ अ न्यू टैब जिसके लिए हम एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। दिस इज़ इन द बेटा मोड फॉर डेवलपमेंट। सो फॉर दिस यू हैव टू फर्स्ट गिव द एडमिन पासवर्ड। यहाँ ये है स्टूडेंट पोर्टल, स्टूडेंट TRP के लिए। सो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट पोर्टल के लिए आप एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इसे सेट कर देता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। आफ्टर दैट आई लॉग आउट एंड यहाँ से मैं एडमिशन 2026-001 सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 जो हमने सेट किया था उसे लॉगिन कर देता हूँ। सो यू कैन सी जो उस स्कूल का फर्स्ट एडमिशन वाला बच्चा है वो यहाँ पर एज अ स्टूडेंट TRP में आ चुका है। और यहाँ पर कुछ इतने मॉड्यूल्स मिल जाते हैं फॉर स्टूडेंट TRP। फ़ी यहाँ पर पूरा फ़ी सेक्शन है। अगर अभी इस बच्चे की कोई फ़ी नहीं है मेन ERP में, इसलिए यहाँ नहीं आ रहा है, नहीं तो इट विल शो कि कितनी फ़ीस इन इंस्टॉलमेंट या मंथली वाइज कितनी जमा हुई है, ऑन विच स्पेसिफिक डेट्स। फ्रॉम हेयर असाइनमेंट्स अभी कोई है नहीं, होमवर्क, अटेंडेंस, रिज़ल्ट, कम्युनिकेशन के लिए एक जो है टीचर ERP है, वहाँ से आप उनको मैसेज कर सकते हैं। टाइम टेबल, एग्ज़ाम शेड्यूल, लीव अप्लाई करने के लिए, ऑनलाइन क्लास, वीडियो लेक्चर्स, अनाउंसमेंट्स, इमेज गैलरी, अचीवमेंट्स, आस्क अ डाउट, नोटिफिकेशंस। सो दिस इज़ द न्यू स्टूडेंट ERP दैट वी हैव एडेड एंड दिस इज़ स्टिल इन द बेटा मोड। अभी ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, इट विल टेक सम टाइम बट इट इज़ इन द बेटा मोड। एंड नाउ आई विल शो यू कि ये जो कम्युनिकेशन है ये कहाँ जाएगा। So with the student ERP we have also made a employee teacher ERP also. So first 001, this is for the teacher,
This is teacher dashboard. This is also in the beta mode. From here you can mark attendance, homework you can give to students. यहाँ से जो होमवर्क देंगे वो वहाँ स्टूडेंट ईआरपी में दिखाएगा. सेम फॉर असाइनमेंट, एग्ज़ाम शेड्यूल, वो जो वहाँ से जो कम्युनिकेशन वर्क है, जो मैसेज स्टूडेंट करेगा टीचर को, दैट यू विल सी हियर फ्रॉम डाउट्स Q&A, लीव रिक्वेस्ट, वहाँ से जो लीव स्टूडेंट अप्लाई करेगा वो रिक्वेस्ट यहाँ टीचर के पास आ जाएगी. फ्रॉम देयर यू कैन गिव एनी स्टूडेंट अ बैच. फ्रॉम माई टाइम टेबल यू कैन सेट अपना खुद का टाइम टेबल. यहाँ से आप मार्क्स की एंट्री कर सकते हैं. एंड दिस इज़ योर प्रोफाइल. सो दिस इज़ द टीचर ERP. इन द डेवलपमेंट mode it is not fully developed yet. Both the student ERP and the teacher ERP are in the beta mode, not developed. So these are the new features that we have added in the school management software MP board. For these two features, some additional charges will be charged among the basic price of the software that we are going to deploy. These changes are not developed right now, but after they will be developed fully, they will be added as additional charges to the main ERP of the school management software MP board. You will be having options like if you want to buy the basic ERP not with the student and teacher ERP, that will be the basic price. And if you want to buy with the student and teacher ERP, then you have to pay additional price. So that is the main prospect that we are thinking for the future of the school management software MP board. So now I'll tell you the use of this toolbar. टूलबार में जितने भी बटन हैं उन सबका क्या यूज़ है, उन्हें किस तरीके से यूज़ करना है. सो द फर्स्ट एंड द मेन बटन इज़ द सेव बटन. आपको इसे बार बार नहीं दबाना है. इसे आपको सिर्फ एक बार लास्ट में दबाना है जब आपका पूरा काम हो चुका हो प्रोग्राम में और आप इसे बंद करने वाले हों. बंद करने से पहले आप इस बटन को एक बार क्लिक कर दें और उसके बाद आपको करीब 2 से 3 मिनट वेट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ अ मेन ग्लोबल सोर्स बटन जो कि एक बार में पूरा डेटा क्लाउड के ऊपर सेंड कर देती है. इसमें थोड़ा टाइम लगता है. सो फॉर दैट टू लेट यू नोटिफाई, हमने इसमें प्रोग्रेस बार भी लगाया है. 30-40 सेकंड वेट करने के बाद अपने आप ये आपको 0 से 100% दिखाएगी भी कितना डेटा क्लाउड में सेव हो चुका है. सो यू हैव टू क्लिक इट वंस बिफोर यू आर at the end of the program. So right now you can see that यहाँ पे save start हो गया है. So 100% हो जाने के बाद then you can log out. ये save 23 classes आ गया है and the data is now fully safe and saved. Next is seal and sign. Seal and sign से आप signature of principal with seal upload कर सकते हैं, signature of exam in charge और सिग्नेचर ऑफ क्लास टीचर. जैसे सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल सील, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ. जैसे हम रिपोर्ट कार्ड में जाते हैं, इन द रिपोर्ट कार्ड सेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एग्ज़ाम इंचार्ज पहले से अपलोडेड है. सो सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल विद सील इज़ नॉट देयर बेसिकली. सो हम वो अपलोड करेंगे. तो मैं आपको एज अ डेमो दिखाता हूँ कि कैसे अपलोड करना है. सो यहाँ पर सिग्नेचर प्रिंसिपल विद सील हम इस पर क्लिक करेंगे. यहाँ से हम इमेज पे जाएंगे. यहाँ से आप इमेज चूज़ करेंगे. ये मैंने इमेज चूज़ कर ली. यहाँ पे अप्लाई करे पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो एज अ बैकग्राउंड वाटर मार्क यहाँ पे आ चुका है. तो आपको और कुछ नहीं करना है. ये इस टाइप से आप क्लास टीचर के सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं, एग्ज़ाम इंचार्ज के भी कर सकते हैं, प्रिंसिपल विद सील के भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है ये बैकअप. ये बैकअप बटन से आप पूरा JSON फाइल एज बैकअप डाउनलोड कर सकते हैं इस टाइप से. और ये रिस्टोर से आपको इसे रिस्टोर करना है. रिस्टोर पे क्लिक करते ही आपका ये मैनेजर ओपन हो जाएगा, डिवाइस मैनेजर. इसके बाद आपको जो अभी JSON फाइल डाउनलोड हुई है उसे संभाल के रखना है. और जब आप इसे रिस्टोर करना चाहें तो जो आपने ये जो अभी JSON फाइल डाउनलोड हुई है इसको आपको बस ओपन कर देना है. तो वो बैकअप आपका इंस्टॉल हो जाएगा वापस प्रोग्राम के अंदर. ये एक्सेल बैकअप है.
ये जेसन बैकअप है, ये एक्सेल बैकअप है। इससे ये पूरा एक्सेल बैकअप दे देगा मेन टैब्स का, जो कि इम्पॉर्टेंट है, इनमें क्रिटिकल डेटा रहता है। ये ईयर मैनेजर है, यहाँ से आप ईयर स्विच कर सकते हैं अपना सेशन। ये क्लियर डेटा है। क्लियर डेटा को ओपन करने के लिए आपको आपका यूज़र आईडी में जो आप पासवर्ड यूज़ करते हैं लॉगिन करने के लिए, वही सेम आपको पासवर्ड यूज़ करना है। इसमें आपको 5 टैब्स दिए गए हैं। एडमिशन लिस्ट आप क्लास वाइज क्लियर कर सकते हैं। फ़ी मैनेजमेंट आप क्लिक कर सकते हैं। टाइम टेबल टैब, क्लास वाइज टाइम टेबल एंड डेटा शीट। उसके बाद है चेंज पासवर्ड। यहाँ से आप चेंज अपना अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं बाय OTP। उसके बाद है लॉग आउट। अब लॉग आउट जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ये पूछेगा दो ओके एंड कैंसिल। अगर आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो यह पहले पूरा डेटा आपने जितना काम करा है आज सारा क्लाउड पे सेव करेगा। ओके पे क्लिक करने के बाद फिर यह तुरंत लॉग आउट नहीं होगा। ओके पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद ये 2-3 मिनट ऐसे ही पूरा डेटा क्लाउड पे सेव करेगा, उसके बाद लॉग आउट होगा। और अगर आप कैंसिल पे क्लिक कर देंगे तो तुरंत लॉग आउट कर देगा, फिर ये आपका डेटा सेव नहीं करेगा। तो अगर आपने सेव नहीं करा है डेटा और आप लॉग आउट कर रहे हैं तो ओके पे क्लिक करें। अगर आपने सेव कर दिया है, ऑलरेडी बटन दबा चुके हैं सेव हेडर में से, तो फिर कैंसिल कर दें डायरेक्ट। सो दिस वाज द फुल video tutorial of school management software MP Board. Thank you.